बहुत सारे प्रश्न आते हैं। कई लोगों का प्रश्न है महादेव के ऊपर वैसे मंजरी समर्पित करने का शास्त्र में विधान है, पर यह प्रश्न संदेह होता है कि तुलसी करें कि न करें। सामान्य बुद्धि कहती है कि तुलसी जी शिव पर समर्पित नहीं की जाती, वो भगवान विष्णु पर समर्पित होती हैं, शालिग्राम पर होती है। पर आप भुवनेश्वर में जाइए तो वहां तो गोपाल मंत्र का जप करते हुए तुलसी समर्पित होती है। गोपाल मंत्र का जप करते हुए जो लोग राधारमणीय प्रणाली में दीक्षित हैं वो इसके महत्व को जानते हैं। तो कुछ हमारे वैष्णवों ने, प्रबोध आदि ने थोड़ा अनुसंधान किया। रुद्र संहिता के सृष्टि खंड में 14वें अध्याय में वर्णन है, मुक्ति मुक्ति फलम तस्य तुलस्या पूजयेद्यदि अर्क पुष्पै प्रतापश्च कुब्जक हारकेस्तथा। महादेव का यह सबसे सर्वश्रेष्ठ भगवान श्री हरि श्री गोविंद का नाम स्मरण करते हुए अगर महादेव को तुलसी भी समर्पित की जाए तो महादेव मुक्ति तो प्रदान वैसे भी कर देते हैं, पर उसको श्री कृष्ण चरणों की भक्ति प्रदान करते हैं। रुद्र संहिता के खूब महाराज, महादेव वैष्णवों में सर्वश्रेष्ठ हैं। हरिवंशी परंपरा तो कहती भी यही है कि श्री राधा वल्लभ लाल हैं ही महादेव के ठाकुर महाराज। महादेव अपनी कुंज गुफा में बैठकर जिस विग्रह की दर्शन सेवा करते हैं वो ही श्री राधा वल्लभ लाल के रूप में प्रकट होते हैं महाराज। अच्छा, इसमें मैं ये नहीं कह रहा कि शिव छोटे, राधा वल्लभ बड़े, राधा ये सब बुद्धि उन्हीं की खोपड़ी में आती है जो बहुत फुर्सत में है महाराज। ऐसे फुर्सत वालों को थोड़ी कथा में ले आया करो। क्या तेरा कोई लोग माने कौन सा देवता बड़ा, मैं पूछता हूँ तेरे में भक्ति कैसी पक्की, ये बता। पक्की भक्ति होगी वो देवता खुद ही प्रकट होकर बता देगा मैं बड़ा कि छोटा। शास्त्र में अपनी निष्ठा जिसमें है वो हमारे लिए सबसे बड़े हैं। पर इसका अर्थ ये नहीं है कि हम किसी दूसरे का अपमान करें। इसलिए भुवनेश्वर में भी ये स्मरण होता है, जो लिंगराज 12 ज्योतिर्लिंगों के राजा, जैसे ऐसा वर्णन है सारे तीर्थों में घूमो पर तीर्थ गुरु पुष्कर में स्नान किए बिना तीर्थ यात्रा परिपूर्ण नहीं होती। इसके लिए पुष्करम च प्रयागम च गोदावरी, ऐसे सबसे पहले स्मरण ही पुष्कर का होता है, यज्ञ का क्षेत्र है। ऐसे ही 12 ज्योतिर्लिंग की यात्रा भी लिंगराज महादेव का दर्शन करके होती है। इसलिए खूब वैष्णव हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, खूब प्रेम से। महादेव को जो सामग्री पसंद है ना वो हम वृंदावन वासियों के पास खूब है महाराज। महादेव के ठाकुर राधा वल्लभ लाल, महादेव को पसंद सबसे प्रिय स्तुति राधा कुंड के तट पर बैठकर मुनिंद वृंद वंदिते त्रिलोक शोकहारी प्रसन्न वक्त्र पंकजे ब्रजेंद्र भानुनंदनी ब्रजेंद्र सूर। मोक्ष चाहिए कदा करिष्यसि हम कृपा कटा, कदा करिष्यसि हम कृपा कटा, कदा करिष्यसि हम कृपा कटा।
भागवत जी कहते हैं विद्या कामस्तु गिरिशम, अगर मोक्ष चाहिए, चलो वो तो वैष्णवों के लिए छोटी बात है, विद्या चाहिए, भगवत प्रसन्नार्थ विद्या चाहिए। तो जैसे ठाकुर जी की देहली पर तुलसी मिल जाती है ना, महादेव के द्वार पर वैष्णवों को कृष्ण को प्रसन्न करने की विद्या मिल जाती है। महाराज विद्या का छोटे नहीं पढ़ना महाराज। किसी ने पूछा सब देव हैं, अरे मैं कहूंगा मेरे राधा रमण के आगे भी लगता है देव। श्री राधा रमण देवजू, राधा वल्लभ देवजू। जयदेव गोस्वामी ने लिखा जय जय देव हरि, पर ये बाबा के आगे लगता है महादेव। तो किसी ने पूछा सब देव और ये महादेव कैसे, सब देव और ये महादेव ऐसे कैसे? तो दास के मन में एक बड़ी अच्छी बात आई, सब इसलिए देव क्योंकि अमृत पीते हैं, ये महादेव क्योंकि जहर भी पी जाते हैं महाराज। तो दुनिया में है जो जहर ले ले तुम्हारा। फिर एक प्रश्न खड़ा होता है जो अड़हुल गुड़हल देवी पर चढ़ता है ना, लाल रंग का फूल, उसको लेकर बहुत से संदेह समाज में व्याप्त रहते हैं कि भाई ये देवी को चढ़ता, महादेव को नहीं चढ़ता। इसको लेकर के भी शास्त्र में प्रमाण मिलता है। जपा कुसुम पूजा तो शत्रुणाम मृत्युदा स्मृता, यहां तक वर्णन है, इतनी उसकी महिमा। रोगोच्चाटन कानीह करवीराणि वै क्रमात्। इसलिए कई जगह कहते हैं भाई सफेद फूल चढ़ाओ, लाल फूल मत चढ़ाना शिव जी पर। क्यों? रंग देख के भोलेनाथ को मूड ऑफ हो जाएगा क्या महाराज? बताओ लाल ले, ऐसा नहीं। अब सबसे बड़ा एक प्रश्न है जिस पर बहुत विशेष अनुसंधान दास ने कराने का प्रयास किया, हमारे सब वैष्णवों ने प्रयास किया। शिव पर चढ़े हुए प्रसाद को ग्रहण करना चाहिए कि नहीं? ये इतना ज्वलंत प्रश्न है कि बड़े बड़े सीताराम हो जाते, हमें भी नहीं समझ में आवे। बड़ा भारी प्रश्न है। तो सबसे पहले शिव पुराण की कोटिरुद्र संहिता में इस प्रकार का वर्णन प्राप्त होता है। काश्मीरे स्फटिके रत्ने ज्योतिर्लिंगेषु सर्वशः चंद्रनाया समम प्रोक्तम शंभुर नैवेद्य भक्षणम। मैं तो शिव पुराण की बात आपसे कह रहा हूं। अब अगर आपको शिव ये बात प्रमाण न लगे तो जाके पर्वतों पर चढ़िए, व्यास भगवान से जाके बात कीजिए, हमसे मत कहना। काश्मीरे स्फटिके रत्ने, काश्मीर रत्न, वहां की शिलाखंड, काश्मीरी शिलामय। अब तो वहां उस स्थान का रूप बदल गया। ये तो कश्यप की नगरी है महाराज। उद्धव जाकर जहां पड़ा है वो है कश्मीर महाराज। क्या उसकी महिमा! साक्षात जहां सरस्वती जन्म लेती हैं वो है कश्मीर। खैर छोड़िए। स्फटिक के शिवलिंग हों, रत्न के शिवलिंग हों और 12 ज्योतिर्लिंगों में अगर समर्पित कोई नैवेद्य हो तो उसको ग्रहण करने से चंद्रायण व्रत का फल जीव को प्राप्त होता है। पर इसमें कुछ
अन्य भी प्रमाण हम सबको प्राप्त होते हैं। द्वादश ज्योतिर्लिंग का प्रसाद हो लीजिए, परंतु शिव पुराण में यह भी एक बात वर्णित है। महादेव ने एक बात, प्रसाद ऐसी वस्तु है जो इस विशेष भाव के लिए रिजर्व रखी है कि जिन जिन जीवों की शिव मंत्रमयी शैव परंपरा में दीक्षा है वो इस प्रसाद को ग्रहण करें। महादेव कहते हैं कि भाई हमारो प्रसाद केवल हमारे चीला को मिलेगा, सवन के ताई नहीं है। तुम लियो, बेलपत्र लियो, फूल लियो, अभिषेक पूजा करो, पर प्रसाद न दे रहो मैं सबको। महाराज शिव पुराण स्पष्ट कह रहे हैं। इसलिए ये भी अच्छा, कोई हर लिंग का प्रसाद भी नहीं, ज्योतिर्लिंग, स्फटिकलिंग, कश्मीर पार्षद, रत्नमय, इन सब का प्रसाद भी जो शिव मंत्र शैव परंपरा में दीक्षित जन है वो इसको अवश्यमेव विधि से ग्रहण करें। परंतु जिनकी अन्य देवमयी दीक्षा है उनके लिए शिव प्रसाद निषिद्ध है। महादेव ने कहा मैं औरन को ना दूंगा, कोई कोई चीज होती है भाई, हमारे यहाँ बहुत सी चीजें भाई। अब जैसे प्रोग्राम में दर रखो, ऊपर कौन चढ़ेगो? जजमान चढ़ेगो। ये मेरी व्यवस्था नहीं है, हम तो कौवे ना रोके, बस ये बात है। इस स्थान को अपन व्यवहार आते हैं, आप तो प्रणाम करें, फिर कोई कहता महाराज अपना परिचय देता, पता है हम 20 साल पहले मिले थे, मैं उसका क्या करूंगा भाई? कोई आपका परिचय यहाँ आपका स्रोतत्व ही है। मैं आपको सत्य बोलूं, कितनी भी लंबी लंबी सोर्स लगा लो, ध्यान नहीं रहती, कोई काम नहीं है। महीना में 1-2 लाख आदमी के बीच में से गुजरने का अवसर मिलता है, क्या उसका महत्व है? पर एक बात मैं सत्य कहूं, यहाँ बैठा वो व्यक्ति जो डूब के कथा सुनता है ना, उसका श्रवण जैसे बहती हुई धारा को ढलान का छिद्र खींचता है ना पानी की धारा को,